टेलीविजन नंबर है वहाँ। हाँ पढ़े हेलो सेल फोन मंजिला मंजिला क्या Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first of all, let me complete what is creative evolution. लाइफ फोर्स समझ में बची हो तो लाइफ फोर्स क्या है? हाँ, लाइफ फोर्स tells us that this world is created by a woman. Woman is the creator of this world, and then she indulges man into performing different activities, and man performs all the activities of life to please woman. To please woman. Now, Bernard Shaw told us that a woman can captivate 99 men out of 100. The one who served is genius. Now, genius is a great person who is not to be taken by ordinary woman. He is a great thinker, he is a great philosopher, he thinks high, his intellect is high. ठीक है? He understands the value of life, he understands the value of nature. Now, Bernard Shaw thinks and proposes that we must promote the culture of genius. We must promote the culture of genius. And for promoting the culture of genius, we need to eliminate these 99. We need to eliminate 99. चलो जी के वंदा वंदा हैं, जी के माई इशारे भगा राजन, चलो जान चलें. Why? Because the world has limited space. दुनिया space limited है ना? Unlimited तो नहीं है. पहले ज़माने में कहते थे अनलिमिटेड, दुनिया बहुत बड़ी है भाई, ऐसे पहले ज़माने में बोलते थे, मगर अब हमें पता है दुनिया कितनी है. The resources of the world are also limited. दुनिया के resources limited है. पहले हम बोलते थे दुनिया resources भरी पड़ी है, but now we know that the world resources are also limited. Now the world resources are being wasted by these 99 men. ये जो 99 जो किसी काम के नहीं है, ठीक है, वो वर्ल्ड रिसोर्स क्या करें? वेस्ट करें. बीमारियां इनमें, झगड़े इनमें, अनएम्प्लॉयमेंट इनमें, सब कुछ इनमें, अनपढ़ जाहिल, ये जो लोग हैं, बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं इनको खत्म करें. ये दुनिया के सारे मसले इनकी वजह से. That's why Bernard Shaw even says that war is good for humanity. इंसान के लिए जंग भी अच्छी बात है, क्योंकि जंग में क्या होता है, ये बेचारे गरीब गरीब मिस्किन मर जाते हैं, जान छूट जाती है. जो धरती पर बोझ है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है इन लोगों की वजह से. आटा खा गए पाकिस्तान का, चीनी खा गए भाई, दूध पी गए पाकिस्तान का, सब कुछ तबाही कर दी इन लोगों ने. अरे ये नहीं होते तो पाकिस्तान तरक्की करता ना बाबा. कल से पाकिस्तान छोड़ो गणे, तहाँ गरीब मिस्किन गणे ना. हाँ, थोड़ा सोचो, अगर ये मिस्किन गरीब नहीं होते तो पाकिस्तान को कर्जा उठाने की जरूरत होती? नहीं होती. तो बर्नार्ड शॉ ने कहा भाई इनसे जान छुड़ाओ, इनसे जान छुड़ाओ, इंसानियत से नहीं, इन 99 जो बेकार बंदे इनसे जान छुड़ाओ. और दुनिया में प्रमोट करो, क्या प्रमोट करो? जीनियस को. क्या करो? जीनियस को प्रमोट करो. प्रमोट जीनियस इन द वर्ल्ड. जीनियस को प्रमोट कैसे करेंगे? बर्नार्ड शॉ ने कहा कि जो जीनियस हैं उनको सिलेक्ट करो, भाई ये भी जीनियस, ये भी जीनियस, ये भी जीनियस. उन जीनियस की जीनियस औरतों से शादी करवाओ. फिर जब उनके बच्चे होंगे, नहीं वो अभी जीनियस नहीं होंगे, थोड़ा उनमें असर होगा जीनियस का, फिर उसमें जो फालतू होंगे उन फालतू को निकालो, फिर जीनियस सिलेक्ट करो, फिर उनकी जीनियस की जीनियस से शादी करवाओ, फिर जो अगला नस्ल होगा उसमें थोड़ा जीनियस के और यानी कि वो होंगे, यानी क्रोमोसोम्स बढ़ेंगे उसमें जीन्स,
फिर उसने कहा कि इस तरह से जीनियस लोगों से शादी करवाते करवाते हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब जीनियसनेस विल बी द पार्ट ऑफ आवर जीन्स, जब जीनियस हमारे जीन्स का हिस्सा बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। अब जब जीनियस जीन्स का हिस्सा बन जाएगा तो दुनिया में जो भी बच्चा पैदा हो क्या होगा? जीनियस होगा। जीनियस होगा तो कितना काम करेगा भाई? एक जीनियस से आइंस्टाइन उसने कितना काम कर दिखाया आपको, एक जीनियस से न्यूटन उसने आपको कितना काम करके दिखाया, एक जीनियस लतीफ उसने आपको कितना काम करके दिखाया। अंदाजा लगाए पूरा गांव जीनियस हो जाए। जस्ट इमेजिन एंड थिंक दैट एंटायर विलेज टर्न्स आउट टू बी जीनियस। वो तो कह रहा है कि एंटायर ह्यूमैनिटी टर्न्स आउट टू बी जीनियस, सारे इंसान जीनियस हो जाए तो आप क्या समझते हैं? फिर बदमाशाह ने कहा पता है क्या होगा? उसने कहा मैन विल डिफीट डेथ, मैन विल डिफीट डेथ, इंसान मौत को शिकस्त देगा। अब ये बात आपसे हजम नहीं होगी। आप तो कहते हैं जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है ना। सुनो भाई, बात सुनो, अल्लाह को हम मान दें या यूरोप वाले मान दें? अल्लाह के केर में असा महीने यूरोप वाला महीना थोड़ा है ना, घट है ना सही जो असां वटि माना नॉन मुस्लिम मिसाली ॻाल्हि ठीकु आहे, असां वटि कोई एथियस्ट न मञण लाइ पोइ असां उन ॻाल्हि कईसीं न कईसीं, थोरो सभु थी वेंदा कयो ईअं। हलो ॿी ॻाल्हि ॿुधो, अल्लाह खे असां मञंदा आहियूं न, निमाज़ूं बि असां पढ़ंदा आहियूं न, मस्जिदूं बि असां ठहिराए थियूं न, हा रोज़ा बि असां रखियूं, सभु कुझु असां कयूं न। ऐं मारे घणो कंदे थो व्हाट इज एवरेज लाइफ ऑफ पाकिस्तानीज़? पाकिस्तानी एवरेज लाइफ क्या है भाई? 50s में हाँ, कोई माना 53 साल को 54 साल 60 वारो ज़मानो ख़त्म थियो, असां वॾा 60 इयर्स रहंदा, हाणे असांजो ज़मानो 54 साल आहे। वरी तव्हां ॿारी न 30 में मरींदा। ज़लील ज़लील थी पोइ मरंदा, हाणे सुकून ॻाल्हि सम्झो। हे मां तव्हांखे ईअं मज़ा अंदाज़ सम्झा, दिस इज़ सीरियस फिलॉसफी ईअं पढ़ंदा दिमाग़ रुगो फाटी पवंदी। तंहिंजे करे मां तव्हांखे इन वेरी सिंपल इन वेरी ईज़ी वे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस। सोचो ॾिसो, मुंहिंजो कंहिंजे अक़ीदे सां को बि तलुक न आहे। तव्हां सभु मुस्लमान थी वञो त मूंखे फ़ाइदो न थींदो, तव्हां सभु काफ़िर थी वञो त मूंखे नुक़सानु। अक़ीदो हर को पंहिंजो पंहिंजो मज़बूत करे बाबा, उहो तव्हांजे हुन ते आहे त तव्हांजे अलाह सां कहिड़ी मोहबत आहे। केरु हिकिड़ो माण्हू तव्हांखे लेक्चर ॾेई हलियो थो वञे त बसि तव्हां माना चरिया थी की न आहे, ठीकु आहे। बाक़ी नॉलेज सभिनी जी हुजणु खपे। इट इज़ योर राइट that you must understand and think each and everything. तव्हांखे अहिड़ी शयूं हींअर ताईं तव्हां लिटरेचर में कयो थो, ॿियो सेमेस्टर हो न, 10 सब्जेक्ट पढ़ो था न, 10 सब्जेक्ट मां कंहिं माण्हू कॾहिं बि तव्हांखे एतिरो माना लाइफ सां रिलेटेड शयूं ॿुधायूं? सभु इहे चीज चवंदा साईं फलाणो राइटर ईअं करे, फलाणो राइटर ईअं करे, फलाणो राइटर त पढ़ंदा आहियूं, पर माना लिटरेचर जी एप्लीकेशन छा थींदी आहे? लाइफ थींदी आहे। हाणे ॿुधो saying we are true Muslims, we are true followers of God, we worship God, we respect God, we honor God, we build houses of God. अल्लाह घर में असां ॾियूं, ख़ैरातूं बि असां कयूं, नफ़िल बि असां पढ़ूं, सदका बि असां ॾियूं, फ़क़ीर अचे त ख़ैरात बि असां ॾियूं, सभु कुझु असां कयूं न। यूरोपियन जो को कमु आहे? यूरोपियन वारा पढ़ंदा हूंदा, रोज़ा रखंदा हूंदा, फ़क़ीर ख़ैरात ॾींदा हूंदा, सभु कमु असां कयूं, सभु कमु असां कयूं। असांजी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, असांजी जेका उमिरि आहे उहा वञी बीठी आहे 54-55, ठीकु आहे, 54 एंड बल्कि 53 आहे, मां ई अञा साल मथे थियूं रहनि, ठीकु आहे। और टेंशन आहे न क्रिएटर, टेंशन असां ग़रीबनि खे मिस्किन
हलो अचो गूगल है, गूगल नाम है शाबाश बता कहाँ चलो सरावा गूगल दुनिया में वॾे में वॾी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कयो वेठा चेक कयो लिखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स इन वर्ल्ड ॾिसो वर्ल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन वर्ल्ड शाबाश एडी देर गूगल में यार एडी देर थी नहीं तो गरीबान के पाइयो नेटवर्क है छा सदाई वाईफाई दे रहा है बस बोले में सब के जन वाईफाई लगा लो अब केरा को लिखल हो ना बाबा तू कंटी लिखल हो ना मुके रीजन बाबा दुनिया जी जेका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दुनिया जी ये एक बर्थ था ना हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बुद्धो our statistics come from the most recent data gathered by the CI World Fact Book. As of 2015, the country with the highest life expectancy is Monaco. Monaco at 89.52 years. Monaco जो को मुल्क है, उन्हें जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घणी है 89. ऐं नंढे में नंढी घटि में घटि चार्ट जी 49.81 ठीक है लिस्ट सां खुले थी माना सॼी लिस्ट ॿुधायां माना दुनिया जी जेको मुनाको नंढो मुल्क आहे मां ॾिसां को वॾो मुल्क अचे मूंखे जेका ख़बर आहे त नॉर्वे डेनमार्क आहे ठीकु आहे मुनाको में जेका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आहे घणी आहे 89% माना उते एवरेज लाइफ घणी आहे 89 years उतां पाकिस्तान का 57 ताईं आहे 54 आहे या मां हां अक्सर कितने अरे हवा के हलो सही है 66 मुश्किल है हाँ Pakistan 66 India 68 United States of America 78 sir 78 and Pakistan life expectancy हिसाब से दुनिया में 130 मुल्क निकल दी स्टेटमेंट आखिर ठीक है बुद्धो बाबा असां पाकिस्तानी मुस्लमान बड़ा अल्लाह से मेहरबान करी ऐसा ना तो कभी या मुनाफा वाला नहीं कभी हाँ असां है जो हमारे सरवाइवल के ऐसा ही होता है हां सरवाइवल तो थोड़ी सब कुछ ऐसा लगता था यूरोप में इंडिया पर काट इंडिया अल्लाह से असांजी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तमाम घट ठीक है घट विद कंपैरिजन टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ यूरोप को अच्छो जीतना घटी सब अल्लाह के ये तने करे कार्ल मार्क्स यो त रिलीजन इज लाइक अफीमा मानू नशो करे टुन दी ना कंहिं बि शइ परवाह न हूंदी आहे चओ बाबा जो ख़ैर बाबा सम्झ तव्हां ॾे बि ख़ैर असां ॾे बि ख़ैर हीअं चवंदा आहिनि न नशे मां त हाणे असां सोचूं नथा त वाई अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ स्मॉलर देन यूरोपियंस बाबा असांजे मरण जा कासिस कहिड़ा आहिनि हिकिड़ो दहशतगर्दी ठीकु आहे न
ॿियो बीमारियूं, लाइफ स्टैंडर्ड जो ख़राबु हुजणु, ब्लड शुगर असां वटि, साईं कैंसर असां वटि, हाइपर टेंशन असां वटि, हेपाटाइटिस असां वटि, सभु असां वटि। इहे सभु शयूं असां लाइफ एक्सपेक्टेंसी छा कंदियूं? घटि कंदियूं। जंहिं मुल्कनि में इहे शयूं न हूंदियूं, बीमारियूं न हूंदियूं, उहे माण्हू उन्हनि जी ज़िंदगी वॾी थींदी आहे। माना मिसाल ॻाल्हि थी सघे थो अलाह साईं जे हथ में हूंदो, पर कुझु पंहिंजा अफ़ाल बि त आहिनि न। हा, पंहिंजा अफ़ाल बि त आहिनि न। हाणे इहा थ्योरी बर्नार्ड शॉ जी त बाबा असां पंहिंजी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वधाए सघूं था। पहिरियां जेकॾहिं असां पंहिंजे पर्सपेक्टिव में ॾिसूं, माना रिलीजियस मज़हबी पर्सपेक्टिव में चवंदा आहिनि न ज़िंदगी में अलाह हथ में लिखियल आहे, कीअं वधो पॉसिबल ई न आहे। अरे बाबा जी ज़िंदगी में अलाह जे हथ में लिखियल ईअं हुजे त पाकिस्तानी जल्दी में छो था मरनि, यूरोपनि जे देरि सां छो था मरनि? माना ज़िंदगी वधी सघे थी। ज़िंदगी मौत अलाह जे हथ में बिल्कुलु आहे, अलाह ई मारींदो। पर अलाह तव्हांखे ॿुधायो आहे छा त मां तव्हांखे 55 साल में मारींदुसि, हुनखे 70 साल में मारींदुसि। अफ़ालनि जो मारे न। अलाह सिंह भला हीअं वेठे वेठे तव्हां मां केरु मरी वञे, हीअं अलाह सिंह कॾहिं कयो आहे? तव्हांजे माइटनि में करे केरु ईअं थियो आहे? हुनखे अटैक थियो हूंदो, वरी चेक करायोसीं हुनखे अटैक थियो हूंदो। ईअं थियो माना अलाह के रीज़न सां मारे न, या अलाह बिगैर रीज़न सां मारे? हा, को बि रीज़न नहीं थो मारे, छो तो रीज़न नहीं मारे? माना ज़िंदगी मौत भली हुजे अलाह जे तरफ़ां, पर रिस्पॉन्सिबल तव्हां आहियो। तव्हां वञो न सिधी करे रोड जे साम्हूं बीह वञो, अलाह ज़िंदगी भुलाए अची ॻाल्हि कंदो मां अचंदो। हा अचंदो हिकिड़ी बीहंदी ॿी त कोन बीहंदी न। माना मक़सदु इहो आहे त बाबा पंहिंजे इंसान ऐं पंहिंजे हुन ते बि आहे। तव्हां एहतियात कयो, मिसाली ॻाल्हि, योर हाइजीन लेवल इज़ ग्रेट, तव्हां पाणी साफ़ पियो, तव्हां खाधो सुठे तरीक़े सां खाओ, फ्रूट्स खाओ, ठीकु आहे, हे जेको किन किचिरो आहे न खाओ, को बि मां नथो चवां बराबरि, ठीकु आहे, त तव्हांजी लाइफ वधंदी न। हा, पर जेकर तव्हां ऑइली शयूं खाईंदो, कोलेस्ट्रोल लेवल तव्हांजी वधी वेंदी, हेॾां होॾां ब्लड प्रेशर, साईं इहो अलाए घणा मसइला आहे त थींदा न। पोइ इन खां माण्हू बल्कि चवंदो आहे त जल्दी वञे त जान छूटे। ऐसे ही सोनू भाई नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? बट इफ यू विल लीड वेरी गुड लाइफ, if you will lead healthy life, there are chances that your life will grow. Proof is that the Europeans, where there is peace, जिस मुल्क में अमन है, सुकून है, झगड़ा नहीं है, आबहवा अच्छी है, मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वहाँ के लोग ज़्यादा जी रहे हैं, उनकी उम्रें बड़ी हैं, उनकी उम्रें बड़ी हैं। और जहाँ जहाँ पाकिस्तान में कचरा है, आलूगी है, पोल्यूशन है, खाने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ लाइफ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। तो बर्नार्ड शॉ अगर चाहता है कि जीनियस हो तो जीनियस पोल्यूशन करने देंगे? जीनियस जो है वो खाने को खराब करने देंगे? वो तो अपना ख्याल रखेंगे ना। और जब आप लोग अपना ख्याल रखोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो बर्नार्ड शॉ ने प्रूव किया और थ्योरी दी कि वी नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ जीनियस। हमें क्या करना चाहिए? जीनियस का नंबर बढ़ाना चाहिए। एंड दिस वर्ल्ड मस्ट बी लिव्ड बाय जीनियस। इस दुनिया में जो रहने वाले हैं वो कौन हो? जीनियस इंसान हो। सिर्फ जीनियस रहे, ये फालतू फालतू ना रहे, सिर्फ जीनियस रहे। टू दैट मच एक्सटेंड, इतनी हद तक, दैट जीनियसनेस शुड बी द पार्ट ऑफ जीन्स, ताकि जीनियसनेस हमारे जीन का हिस्सा बन जाए। जिस तरह से जिराफ का हिस्सा बन गई थी उसकी लंबी गर्दन, ठीक है, उसके जीन में आ गया ना, तो उस तरह से जीनियसनेस शुड बी द पार्ट ऑफ आवर जीन्स। जब ऐसे इंसान आएंगे तो बर्नार्ड शॉ सेज देयर एजेस विल बी ऑफ 200 years, 300 years. Bernard Shaw did not say that man will never die.
इंसान नहीं मरेगा ये नहीं कहा उसने, मगर उसने क्या कहा, इंसान जिंदा रहेगा। कितना कितना, 200 साल, 250 साल, ठीक है, 300 साल। अपने एक ड्रामे में, क्या नाम है उसका, मैन एंड सुपरमैन, हिज कैरेक्टर लिव्स फॉर मोर देन 300 ईयर्स। लोग हैरान होंगे, भाई इट्स नॉट पॉसिबल, ही सेड इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। यह बात इम्पॉसिबल नहीं है, ना मजहबन ना साइंटिफिकली, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, मंदे रह सकते। तो उसने कहा कि वी नीड टू स्टार्ट क्रिएटिव एवोल्यूशन। अच्छा, जब वो बंदे जीनियस लोग जब इस जमीन पर रहेंगे तो उनका काम क्या होगा, क्रिएटिविटी, वो नई नई चीजें बनाएंगे। भाई अभी आप लोगों को पता है चाइना वालों ने अपना चांद बना दिया। लड़की को बोल दिया होगा था। ये हम पाकिस्तान का काम है बेटा, चाइना वालों ने अपना चांद बनाया। 2020 में वो चांद लॉन्च होगा, आर्टिफिशियल चांद, हाथ का बनाया हुआ चांद। वो कितना बड़ा है, हाँ हाँ, ये जो हमारा ओरिजिनल चांद है ना, तकरीबन इतने जितना तो है, मगर इसकी जो लाइट है, ये चांद पूरी दुनिया को रोशन करता है। क्यों, क्योंकि ये हाइट पर है। ये जो चाइना वाले अपना चांद बनाएंगे ये इतनी हाइट पर नहीं होगा, मगर ये चाइना के पूरे शहर को रोशन करेगा। यानी पूरे शहर को रोशन करेगा, यानी रात के वक्त में आपको ना स्ट्रीट लाइट जलाने की जरूरत है, ना आपको रात के वक्त में बल्ब जलाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं होगा। चाइना कह रही है कि इससे तकरीबन हम एक शहर में एक चांद देने से 170 मिलियन डॉलर्स की बिजली बचा सकते हैं। अभी उन्होंने चांद बनाया, अभी ये तजुर्बे के तौर पर 2020 में जाएगा। अगर ये तजुर्बा कामयाब हुआ तो चाइना ने कहा कि हम पूरे शहरों में चांद लगा देंगे, अपना चांद भाई। हाँ है ना, दिस इज थिंकिंग ऑफ अ जीनियस। आप लोगों ने कभी सोचा था हमारे जीनियस की सोच एक लड़की का नाम होगा, ये देखा हमारा जीनियस है। Whether the women they are countering the police third number 8. Sign की करे जो मैं जिसको करे भी तो वो टीम शुरू करा। अरे बेकार लेकिन ना ना बड़े सर थोड़ी गैदरिंग की भी जगह लड़ी को नहीं जवानी बत्ती भी नोट जारी और ये जन्म था तमाम ने डेट करना है हेलो बेटा, ठीक है साइलेंस प्लीज, ठीक है बात। ये जीनियस है, फायदा है ना। हेलो से बायोलॉजी फील्ड में, जेनेटिक्स में अभी एक साइंटिस्ट नहीं, पूरे साइंटिस्ट टीम काम कर रही है भाई किस पर, कि भाई जीन्स को आइसोलेट किया जाए। ये जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, ठीक है, थैलेसीमिया हो गई, भाई उनका जीन्स ही निकाल दें हम, उसका जीन ही निकाल दें, तो ये बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये खिदमत है या नहीं है, इससे इंसान की जिंदगी बेहतर होगी नहीं होगी। तो इस तरह की चीजें सारे लोग ये ऐसा करना शुरू कर। आप बताएं हम में से कोई ऐसा सोचता भी है? तो हम जारबन्ना शाह वैसे तो सोशलिस्ट था, कहता था कि सारे इंसान बराबर हैं और सबको एवरीबॉडी शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। मगर जब बात आती थी जंग की तो ही जस्टिफाइड वार। उसने कहा जंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो धरती पर बोझ लोग हैं ना ये खत्म हो जाते हैं। ये लोग क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते। जो धरती पर क्या है, बोझ है। आप देखिए हम रिसोर्सेज यूज करते हैं नहीं करते, और ये रिसोर्सेज रिन्यूएबल तो नहीं है, ये रिसोर्सेज रिन्यूएबल नहीं। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका तो चलो खैर है, कोई मसला नहीं है, बिकॉज दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रीन्यू होते रहेंगे। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो हम यूज करते जा रहे हैं। जब हमारी नस्लें आएंगी, क्या हम दुनिया की आखिरी नस्ल है क्या? हमारे बाद भी तो नस्लें आएंगी ना। हमारे 1000 साल आने के बाद वाले लोगों को ना पानी मिलेगा, ना गैस मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना तेल मिलेगा, कुछ नहीं। वो तो जंगलों वाली जिंदगी गुजारेंगे जिस तरह हजारों साल पहले लोग जिंदगी गुजारते थे।
वो तो हमें कोसेंगे, गालियां देंगे हमें, कहते थे कि हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं गए, पूरी धरती खाली करके गए, है ना? ऐसा है नहीं है? तो बर्नार्ड शाह प्रपोज theory of creative evolution. He said that we need to bring creative evolution. जीनियस बनो भाई। उसको मैं आसान कर देता हूँ। बर्नार्ड शाह ने कहा भाई सिंधी में ॿुधायो आहे थोका न थियो, जीनियस थियो बाबा, महिनत कयो, कुझु कयो, कुझु ईअं न त सॼी दुनिया तव्हां मटायो न बाबा, तव्हांजी औकात ई न आहे सॼी दुनिया मटाइणी, घटि में घटि पाण खे त मटायो। एटलीस्ट यू कैन चेंज योरसेल्फ। इफ यू कांट चेंज द एंटायर वर्ल्ड, कर भी सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, जो कर देंगे दूसरे शहर से आते हैं, वो भी आप जैसे लोग हैं ना। बट इफ यू फील दैट यू आर वीक एंड यू कैन नॉट डू दिस, इट्स ओके, एटलीस्ट चेंज योरसेल्फ। ये पूरा क्लास चेंज हो जाए तो कितनी चेंज आ जाएगी? बहुत है। मगर हम ये कहते हैं कि दूसरा चीज मैं तो ठीक हूँ भाई। इस थिंकिंग से मैंने कहा वी नीड टू ग्रो आउट ऑफ दिस थिंग। अब बात समझ में आ गई क्रिएटिव एवोल्यूशन वाली? तो अगर हम मतलब परफेक्ट है तो दूसरों को परफेक्ट कर सकते हैं। हम दूसरों को परफेक्ट करने जाते हैं, सामने वाला कहता है कि पहले आप हमको परफेक्ट सही सही। जैसे सर ऐसे करने से तीन दुनिया पहले हमारे पास माशा, आप तो खुलासा हो रहे थे। माशा, और किसी को भाई बोलना है बोल रहे, ताकि मैं थोड़ा आगे चलूँ। नहीं सही सही भाई। चेंज एंड एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। भाई छठी क्लास में मास्टरों ने आपको पढ़ाया, मगर समझाया किसी ने नहीं। तो कुछ भी करना चाहते हैं तो वो कहाँ से शुरू होगा? अपने आप से शुरू होगा। और हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हमारी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि अगला सुधर जाए, मैं नहीं सुधरूंगा क्योंकि मैं तो सुधरा हुआ। हाँ क्यों? क्योंकि मैं तो सुधरा हूँ, मुझे तो सुधरने की जरूरत ही नहीं है। ये दिस इज व्हाट वी नीड टू चेंज। और हमें अपनी कमजोरियां महसूस करनी पड़ेगी। वी नीड टू रियलाइज अवर वीकनेस। भैया आपको दुख नहीं होता? द वर्ल्ड प्रोग्रेस इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दुनिया देखे तो पता नहीं क्या हो गई, हम आज भी गटर का पानी पी रहे हैं। दुनिया देखे तो पता नहीं कहाँ तक चली गई, हम आज भी खटारा गाड़ी में सफर करते हैं। दुनिया देखे तो पता नहीं क्या बना गई, हमारे रोड में अभी भी बड़ा बड़ा खड्डा होता है, एक्सीडेंट होते हैं। हाँ यहाँ नहीं दुख थींदो न थींदो आहे? अदा नथा तब्दील करे सको तो घटि में घटि रियलाइज़ कयो त यार वी आर लिविंग लाइक एनिमल्स। एतिरो रियलाइज़ कयो तभी काफ़ी आहे। छो त वंस यू विल रियलाइज योर वीकनेस, द टाइम विल कम व्हेन यू विल ट्राई टू एड्रेस इट। बट इफ यू विल नॉट रियलाइज योर वीकनेस, यू विल नेवर एड्रेस इट। एक बंदा बीमार हो और वो तस्वर करे कि मैं बीमार हूँ तो इलाज के लिए भागेगा ना, मगर उसे पता ही ना चले कि मुझे बीमारी है या नहीं, वो उसका इलाज ढूंढेगा। हमारा यहाँ पता है क्या है? हमारी मिसाल खरगोश। अवर एग्जाम्पल इज लाइक हेयर रैबिट। रैबिट पता है क्या करता है? जब भी खतरा आता है ना आंखें बंद कर लेता है, पूरा दुनिया में सुकून छा जाए, कुछ भी नहीं है, कोई खतरा नहीं, वो खतरा उसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो हम भी ऐसे करते हैं, वी इग्नोर अवर प्रॉब्लम्स, वी इग्नोर अवर प्रॉब्लम। अब मुझे पता है कि आप म्यूनसिपल के वो नहीं है, चेयरमैन नहीं है कि आप मसले हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। यू हैव लिमिटेड यानी कि रिसोर्सेज और लिमिटेड परफॉर्मेंसेस, मगर आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। यस सर। आप लोगों को बता दो सकते हो। हाँ गली खराब हो गई, आप लोगों को कह सकते हैं भाई चेयरमैन को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। सुनो भाई इतना तो कर सकते हैं ना। पता है ये क्यों नहीं करते हम? ये हम इसलिए नहीं करते कि अगर मैंने कहा ना कि भाई हमारी गली खराब है, वी नीड टू राइट एप्लीकेशन टू द चेयरमैन, तो वो लोग लिखेंगे तुम लिखो ना, लिख कर दो ना, हम नहीं लिख रहे। अब फिर मुझे भी लिखने नहीं आती तो बात कौन करेगा? हाँ ऐसा है या नहीं? या फिर हम ये करते हैं दूसरा, हमारा लॉस एज ए नेशन। दिस इज नॉट अवर टॉपिक बट देयर कैन नॉट बी एनी गुड डिस्कशन अदर देन दिस। हमारा लॉस क्या है? व्हाई वी हैव सफर्ड सो लॉस सो फार। हमारा लॉस ये है कि अगर मेरा घर सही है ना, पड़ोस के सारे घर खराब है, तो मेरा क्या मसला? मेरा अपना घर तो सही है ना। हाँ पड़ोसी का मसला किसी दूसरे का मसला, मेरा मसला नहीं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम। अच्छा मैं उठूंगा, मैं लोगों को जमा करूंगा,
राइट्स के लिए भाई कोशिश करते हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं। मेरा पता है मोटिव क्या होगा? मेरा मोटिव ये होगा, मैं उठूंगा ना तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे ऑफर करेगी, तो लाख दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं, तो ये नौकरी दे रहे हैं, चुप करके बैठ जाओ। मकसद ही बेईमानी। अब बेईमानी का मकसद है जो काम होगा वो होगा नहीं होगा। चलो मकसद बेईमानी ना हो तो भी अगर ऑफर आ जाएगी ना तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी थिंकिंग इंडिविजुअल है, वी ऑल थिंक इंडिविजुअल। आप अपने क्लास का मिसाल है, आप लोगों ने कभी मिलजुल कर क्लास के लिए सोचा है? सब अपने अपने इंडिविजुअल, भाई सीआर का काम है, भाई फलां का काम है, भले उसका काम है, कि ये काम है। जब हमें क्लास में कलेक्टिव थिंकिंग नहीं कर सकते तो डू यू थिंक दैट एट अ सोसाइटी लेवल वी विल जस्ट डेवलप कलेक्टिव थिंकिंग? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कलेक्टिव थिंकिंग है ही नहीं। हमें कलेक्टिव थिंकिंग अपने अब्बा ने भी नहीं सिखाई, अम्मा ने भी नहीं सिखाई, हाँ, क्योंकि उनकी भी नहीं थी, वो भी अलग अलग सोचते रहे। आप अब बड़े हो गए ना, छोटे बच्चे नहीं है, मैं आपसे खुलकर बात कर सकता हूँ। आप अपने घर पे थोड़ी नजर सानी करें, अपने घर के हालात पर, आपको पता चलेगा कि भाई रिश्तेदारों से दूर रहना आपको सिखाया जाता है, ठीक है भाई। छोड़े, वो खुद को समझते हैं, ये करते हैं, नहीं उनके पास बेटा नहीं जाते, वो हमें अच्छा नहीं समझते, ये नहीं करते। अरे बाबा अपने बच्चों को सिखाओ भाई, जिस तरह से भी हमारे रिश्तेदार है मिलजुल कर करना है, सब कुछ करना है। अब्बा का अब्बा से झगड़ा होगा तो बच्चे आपस में लड़ेंगे भाई वो दोनों बड़े हैं घर के, उनका आपस का कोई मसला होगा, कोई ज़मीन की लेन देन होगी, कोई कारोबार की लेन देन होगी, हम कजन आपस में क्यों लड़ें? मगर हम लड़ते हैं। अच्छा, अगर हम कजन आपस में बन के रहेंगे ना तो ना अम्मी को पसंद आएगा ना अब्बा को पसंद आएगा। इंगाली हुआ है ना बाबा, सही तो चो गलत तो चो। मिसाली गाल, तव्हांजे पाड़े में कंहिं माण्हू सां झगड़ो थी पए, तव्हांजे वालिद साहब कंहिं माण्हू सां झगड़ो थी पए, ऐं जहिड़ा खूनी जहिड़ा त कोन हूंदा, कॾहिं कॾहिं उन्हनि ॻाल्हियुनि खे अलॻि था कयूं। जहिड़ा हूंदा आहिनि, छा चइबो आहे, कारोबार ते झगड़ो थी पियो, जहिड़ा हूंदा आहिनि बाबा पैसा उधारा वरिता आहियूं उन्हनि ॾिनई, जहिड़ा हूंदा आहिनि मिड़ी कंहिंखे ॻाल्हि हिकिड़ो पीपीओ थी वियो, ॿियो पीटीआई थी वियो, हाणे त इन्हनि जा पाण में झगड़ा थी पिया। हाणे असां पाण में नंढा सोटिरियूं या ॻोठ जा पाड़े जा आहियूं, उनजो पुटु ॾाढो भलो माण्हू आहे, हाणे असां उन सां ॻाल्हि छो त तुंहिंजो पीउ बाबे सां झगड़ो कयो, बाबे सां झगड़ो कयो, बाबू बाबू ठही वेंदा, गुस्सा पुछा लॻाया, हाँ? त इहो छा आहे? इहा इंडिविजुअल थिंकिंग आहे, कलेक्टिव थिंकिंग न आहे। छा असांजे जीन्स में ई कान्हे का, न असांजी तरबियत में आहे, पोइ असां सुधरंदा आहे असांखे सुठो। तंहिंजे करे बर्नार्ड शा चए थो त वी नीड टू प्रमोट जीनियस, वी नीड टू प्रमोट जीनियस। असांखे जीनियस प्रमोट करणु खपे बाबा, जेके दुनिया जा मसला हल कनि, जेके दुनिया खे हेवन बणाइनि, जेके दुनिया खे बहितरीन बणाइनि। एंड व्हेन दिस जीनियस इज प्रोमोटेड द वर्ल्ड विल टर्न इनटू हेवन। बर्नार्ड शा चए थो का बि जन्नत पलंद ॿाहिरि कोन अथव, सभु जन्नतूं हिते आहिनि, हुरूं हिते आहिनि। हाणे अलाए कहिड़ी नमूने जी ॻाल्हि कीअं मूंखे ख़बर न आहे, बाक़ी जीअं सभु कुझु आहे हिते, ॿाहिरि कुझु बि न आहे, ठीकु आहे न। तंहिं करे इहो ॿार जे आसन ते ध्यानु ख़तमु कयो, पंहिंजो पाण खे घटि में घटि जीनियस नथा करे सघो त जीनियस सां गॾु उथो वियो, थोरो जीनियसनि खां सिखो, ठीकु आहे। दिस इज पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। अॻिते हलूं हाणे। टॉपिक आहे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज एंटी रोमांटिक राइटर। एंड अच्छा, हिनखे हिन सां कनेक्ट कंदा आहियूं त आर्म्स एंड द मैन एज एंटी रोमांटिक कॉमेडी। आर्म्स एंड द मैन एज दी एंटी रोमांटिक कॉमेडी। पहिरीं ॻाल्हि त लेट्स डिफाइन व्हाट इज एंटी रोमांटिक। एंटी रोमांटिक चइबो छा कया बाबा? रोमांटिसिज्म त पढ़ंदो न, रोमांटिसिज्म छा खे चइबो आहे? idealized presentation of life हुजे, man focuses on imagination हुजे, ठीक है, ideals ते वॾो फोकस हुजे, इनखे सर कौन है? शाबाश। न के भी आइडियल्स हुजनि, ज़रूरी ना सोल्जर हुजनि, कॾहिं मास्टर बि थी सघे थो, कॾहिं जेको आहे सो थी सघे थो, हर कोई सोल्जर ठीको कयो आहे छा? हिन ड्रामे में सोल्जर आहे, उहा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे। मेन
lives by ideals. असां छा चवंदा आहियूं? आइडियल्स ठाहींदा आहियूं. छा ठाहींदा आहियूं? आइडियल. आइडियल ठाहिण का ख़राबु ॻाल्हि न आहे, सुठी ॻाल्हि आहे. पर while developing ideals, if you ignore the ground realities of life, this is a blunder. भाई आइडियलिज्म भली हुजे, ईअं न आहे त आइडियलिज्म ख़राबु ॻाल्हि आहे, आइडियलिज्म सुठी ॻाल्हि आहे. But this idealism must not be at the risk of realism. Must not be at the risk of realism. ईअं न त realism बेड़ी ॿुॾे, ग्राउंड रियलिटीज़ अलॻि हुजनि. तव्हां छा था चओ? आइडियलिज्म, रोमांटिक आइडियल्स हुजनि. रोमांटिक आइडियल्स माना रीज़न खे, इंटेलेक्ट खे लिफ्ट ई न हुजे, सिर्फ़ु इमेजिनेशन खे लिफ्ट हुजे. नहीं, सिर्फ़ु छा हुजे? इमेजिनेशन लिफ्ट हुजे. मिसाल जी ॻाल्हि, वार, हाणे हिन नॉवल जे कॉन्टेक्स्ट में ॻाल्हायां. वार हैज़ ऑलवेज बिन आइडियलाइज्ड. जंग जो है दोनों, जंग के बारे में कितनी बड़ी बातें की जाती हैं. भाई हमारा शेर जवान जंग जीत के आया, ये हुआ, इससे बात करते हैं जैसे जंग कोई अच्छी बात है. हाँ, और फिर उस जंग में जो लड़ने जाता है उसको हम कितना हाईली आइडियलाइज करते हैं. ये 1965 में जो पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी, उसके बाद कितने नगमे बने थे. ये पुत्र हटाम दे नहीं विक दे जे बोल अच्छा के कौन बताया नहीं, कौन से सुनो भाई, कोई नगमा तो सुनो. तेरा एक के शहीदों, ये सारे नगमे तुम्हारे लिए हैं. भाई कोई नगमा हमारे लिए नहीं, सारे उसके लिए. और शहीद का जो लहू है वो कौम की बका है. समझे? पता नहीं, हाईली आइडियलाइज है. अच्छा, जब ये आप बातें सुनते हैं तो वी फॉल इन लव इनटू दीज आइडियल्स. हम भी कहते यार हम भी फौजी बन जाए, हम भी शहीद हो जाए, हाँ, हमारा भी नाम होगा, हम भी मरेंगे तो सलूट लगेगा, हम भी मरेंगे तो कफन में जो है उसमें झंडे में जो है वो लाश आएगी, है ना. अच्छी बात है, इतनी हद तक अच्छी बात है, मगर इसको आइडियलाइज करना, इसको अच्छा करके पेश करना, जस्ट प्रोमोटिंग इट दैट दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ. एक मास्टर है बेचारा, अपनी पूरी जिंदगी लेक्चर दे कर थक गया, उसको किसी ने आइडिया नहीं दिया. एक सिपाही है जो अनपढ़ जा रहे खड़ा होगा बॉर्डर पर. भाई बॉर्डर पर तू झुक के खड़ा हो ना, छुप के खड़ा हो ना, वो सीधा टांग खड़ा हो, सीधी गोली लगी, खुद का जीती उसको हीरो कर दिया. जंग लड़ना आती नहीं, मर गया, शहीद हो गया. गोली लग रही थी, इधर भागना था, सीधा भाग गया, मर गया, शहीद हो गया. हाँ, गोली के पास खुद ही चला गया. कभी कभी तो अपनी गोली से मर जाते, फिर हमारे पास शहीद नहीं कराते. राय नहीं है. ये तो एक एस्पेक्ट है. उसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट, हम काफी चीज, नंबर ऑफ थिंग्स आर व्हाट आर रोमांटिसाइज्ड, आर आइडियलाइज्ड. भाई लड़कियां, अच्छा, हम सिखाई नहीं जाती, तरबियत नहीं की जाती. बचपन में से माँ दुआ देगी बच्चे को, बेटा तुम्हें रानी के लिए, अब वो बचपन से रानी संभाले बेटा. अरे पापा रानी को जमाना ही नहीं है, कोई जमाना. हाँ, बेटी तुम्हें को राजा मिलेगा, अब राजा का जमाना ही नहीं है. अब वो बेटी जब बड़ी हो रही है, सोच रही को राजा दिख रही है, अब राजा के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा. ठीक है, रोमांटिक आइडियल्स बना दे. शादी करनी किससे? शादी करनी ऐसे बंदे से जो ऑल माय डिजायर्स फुलफिल ऑल माय डिजायर. चाहे वो बताओ, चाहे वो बताओ, एक डिफरेंस भी नहीं देखते. शाबाश, ये तीनों ना तीनों, हाँ, माना ये आइडियल्स के दे डिस्ट्रॉय द चार्म ऑफ लाइफ. George Bernard Shaw in this novel, particularly in Arms and Men, condemns these two attitudes. Number one, he condemns war. भाई जंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो. अच्छा, बर्नार्ड शॉ को जंग अच्छी लगती थी, क्यों? क्योंकि ये जो नॉनसेंस है 99 वो खत्म होते थे. इस वजह से वो कहता जंग हो जाए ना, जान छूट जाएगी इन लोगों से, और दुनिया में सिर्फ बचेंगे कौन? जीनियस बचेंगे, तो धरती का बोझ खत्म होगा. मगर फिर भी कह रहा है कि जंग जैसी भी हो, चाहे
बड़ी आइडियल हो, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे इंडिया जीते, जंग जैसी भी हो, इट इज अ फूलिश एक्टिविटी। फूलिश है ना भाई। अच्छा, और उसने कहा कि क्या कहा? उसने कहा 99 आउट ऑफ 100 सोल्जर्स, 99 आउट ऑफ 100 सोल्जर्स आर बॉर्न फूल्स, पैदाइशी बेवकूफ होते हैं। 100 में से 99 जो फौजी हैं, सिपाही हैं, वो क्या होते हैं? पैदाइशी बेवकूफ होते हैं। अब आप लोग परेशान हो गए कैसे? अच्छा, किसी का कोई रिश्तेदार, कोई अब्बू, कोई चाचा वगैरह कोई फौज में हो तो एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट व्हाट आई से, दिस इज व्हाट बर्नार्ड शॉ सेज। मगर अच्छी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें भाई, फौजी जो है बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हाथ में बंदूक लिए, हमारा बचा करो अच्छा हुआ साईं करो साईं गुस्ताखिया इस क्लास में अच्छे। देखिए भाई, फौजी हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं सरहदों पर, इस साइड इंडिया, इस साइड पाकिस्तान, बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जो इस साइड खड़ा है उसकी इस साइड वाले से दुश्मनी है, इस साइड वाले की उससे के साथ दुश्मनी है, नाम भी नहीं जानते। एक खैरपुर का, एक वो वहां से पता नहीं कहां से आया, गुजरात से पता नहीं कहां से आया, एक दूसरे को ना देखा, ना कभी लड़े, ना एक दूसरे को गाली दी, कुछ भी नहीं किया, दोनों खड़े हैं एक दूसरे पे बंदूक डाले। इससे बढ़कर और कोई बेवकूफ होगा? अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। मोदी और इमरान खान का टकराव हो गया। मोदी ने कहा गोली चलाओ, इसने गोली चला दी, इसने गोली चला दी, झगड़ा हुआ मोदी का और इमरान खान का, मर ही ले गए। इससे बढ़कर कोई बेवकूफ होगा? मर जाएगी तो हम उन्हें हीरो की तरह ले आएंगे। अरे बाबा पागल थे यार, बेवकूफ थे, कोई झगड़ा ही नहीं था। इसने कहा भाई ये जो है ना, ये बेवकूफाना सी बात है। अच्छा, फिर दूसरा कंडेम किया किसको? लव और मैरिज को। भाई डोंट मेक आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल्स, आइडियल्स के बेस पे आइडियल्स ना बनाओ, ग्राउंड रियलिटीज देखो। इस ड्रामे में हमें एक कैरेक्टर है राना, राना पेटकॉफ, माशा बड़ी प्यारी गर्ल, लविंग। she is in love with सर्जियस। वो आर्मी में, किसमें? आर्मी में। अच्छा, सर्जियस से बड़ा लव है भाई। सिर्फ किस वजह से? आर्मी की वजह, सोल्जर की वजह से। और सबसे बड़ी बात, शी इज हरसेल्फ डॉटर ऑफ अ सोल्जर, खुद भी एक मेजर की बेटी है। अरे ये आर्मी वालों में बीमारी होती है, ठीक है? ये आर्मी वाले बस खुद को सुपीरियर समझे ना हमसे, वो हमें समझते हैं बेवकूफ, ब्लडी सिविलियंस कहते हैं, ब्लडी सिविलियंस, ठीक है? तो वो बड़े सुपीरियर होते हैं, तो वो अपने रिश्ते भी कहाँ करते हैं? सिर्फ अपने आर्मी वालों को अपने सर्कल में करते हैं। ये पता नहीं कि पैदाइशी पागल है। मैं नहीं कह रहा, बर्नार्ड शॉ ने कहा, रिकॉर्ड पर है, 99 सोल्जर्स आउट ऑफ 100 आर बॉर्न फूल्स। क्या? पैदाइशी बेवकूफ है। चले सर, अब राना इज इन लव विथ सर्जियस because he's a soldier, and then all of a sudden Rana meets a character who's anti-romantic, and through which Bernard Shaw breaks anti-romantic ideals. Captain Blanchlet. Captain Blanchlet in English literature is known as chocolate cream hero of English literature. Is known as chocolate cream hero of English literature. Chocolate hero, वाइट मुराद होता था ना पाकिस्तानी फिल्मों का, चॉकलेट हीरो। तो ये कैप्टन ब्लंचले से लिया गया है। कैप्टन ब्लंचले को चॉकलेट क्रीम हीरो क्यों कहते हैं? वंस जब ये राना के कमरे में गया था तो राना है टेकन होल्ड ऑफ हिज गन। पहले इसने राना पे गन तानी थी, राना चूंकि मेजर की बेटी थी, उसका ध्यान थोड़ा हटा तो राना ने इससे गन छीन ली। गन छीन के राना ने इस पर गन डाल ली। ये डर ही नहीं रहा, हंस रहा था। राना परेशान हो गई,
उसने राणा को कहा चेक तो करो घर में गोली नहीं थी। राणा ने फायर किया, घर में गोली नहीं थी। तो इसका पड़ा था, वो बैग पड़ा था जिसमें गोलियां रखते हैं, राणा ने वो उठा लिया। तो भी इस भाई को टेंशन नहीं, हंस रहा था। राणा ने वो खोला तो उसमें से चॉकलेट निकले, गोलियां थी नहीं। राणा ने कहा व्हाट टाइप ऑफ सोल्जर यू आर, किस किस्म का सोल्जर? उसने कहा मेरी वाइस सोल्जर, मैं बहुत अक्लमंद सोल्जर हूँ। उसने कहा कैसे? उसने कहा कि इंस्टेड ऑफ बुलेट्स आई टेक चॉकलेट्स, मैं गोलियों की जगह पर चॉकलेट रखता हूँ। बिकॉज बुलेट्स टेक लाइफ, चॉकलेट्स सेव लाइफ। बुलेट्स हैं वो जान लेती हैं और चॉकलेट जान बचाती है। आज अगर गोली होती तो मैं तो नहीं मिला। फिर उसने उसको ऑफर किया भाई चॉकलेट खाओगी, और लड़की को चॉकलेट खिलाया तो बस काम हो गया भाई, है ना। और वो एक भी नहीं, मतलब तो देख लो खड़ी दिनों बाद सही नहीं सजो चलो चॉकलेट है जो, ठीक है। वो लड़की चॉकलेट की तरफ पिघल गई। उसने कहा व्हाट सॉर्ट ऑफ सोल्जर इज दिस, ये किस किस्म का सोल्जर है? फिर वो वहाँ कहता है कि भाई 99 सोल्जर आउट ऑफ 100 आर बॉर्न फूल्स, 99 जो सोल्जर हैं वो पैदाइशी बेवकूफ होते हैं, मेरे जैसा एक सोल्जर काम का है। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आई, जंग चल रही है और तू अपनी जंग से भाग के आया? उसने कहा जंग में अननोन सिपाही की तरह मरने से अच्छा है कि मैं भाग कर जान बचाऊं। असा सिंधी में चलना है ना, जितने पुजण लायक कम होते भजन का मरा मन। उसने कहा भाई जंग में ज्यादा मर जाता, जंग में ज्यादा तो मर जाता, पता भी नहीं कि क्यों मारे एक दूसरे को, ना वो हमारे दुश्मन ना हम उनके दुश्मन, वो हम पर गोली चलाए डैस डैस, हम उस पर गोली चलाए डैस डैस। उसने कहा ऐसे भाग गया। नाना ने कहा तुम तो बुज़दिल हो, तुम तो बुज़दिल हो, जंग से जो भाग के आएगा उसे बुज़दिल कहेंगे ना। उसने कहा मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं अक्लमंद हूँ। मैं क्या हूँ? अक्लमंद। जंग से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, किसी को मारने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, जान बचाने से फायदा होगा। अपनी भी जान बचाओ, दूसरों की भी जान बचाओ। Why we should get ourselves involved in war? चलो भाई, बच्ची का दिल आ गया। बच्ची का दिल जो पहले किस पर था? सर्जियस पर था, अब आ गया किस पर? ब्लैंचले पर। अब बच्चों का पता नहीं चलता, कभी किसी पर दिल आ जाता है, कभी किसी पर दिल आ जाता है। सर्जियस खत्म, ब्लैंचले शुरू। सर्जियस खत्म, ब्लैंचले शुरू। अच्छा, थ्रू ब्लैंचले पहले तो उसने सिर्फ अंदाजा लगाया कि वार खराब है, फिर इस ब्लैंचले के थ्रू रायना ने अंदाजा लगाया कि लव भी खराब है, बिकॉज शी लव्ड सर्जियस, शी लव्ड सर्जियस। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी मशहूर कहावत है, आपने सुना होगा, लव इज ब्लाइंड। लव तो होता ही अंधा है, अंधा होता है ना। अब अंधे को क्या पता कि सही क्या है गलत क्या है, अंधे को पता चलेगा? तो भाई बन्ना शाह कह रहा है कि अंधा होने से बचें, अंधा होने से बचें, आंखें खोल कर देखें क्या सही है क्या गलत है वो देखें। ऐसा ना हो कि अपने लिए भी तबाही करें, अगले के लिए भी तबाही करें। जस्ट फील दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे यहाँ आपने अलॉटमेंट के काफ़ी केसेस सुने होंगे, भाई लड़के भाग जाते हैं घर से जाकर शादी करते हैं, बड़ा वो कहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी करेजियस मूव, करेजियस एक्ट। भाई हमने बड़े हिम्मत वाला कदम उठाया, भाई हिम्मत वाला आपने कदम उठाया माशाल्लाह, बट हाउ मच सेल्फिश एंड मीन यू आर। आप कहते हैं कि इसमें घटिया है, अपने फायदे के लिए आपने अपने वालिदैन को बदनाम कर दिया, अपने फायदे के लिए अपने भाइयों को बदनाम कर दिया, अपने फायदे के लिए अपने खानदान को जो है वो कर दिया। तो अच्छा, अगर आप सेक्रीफाइस करते तो सिर्फ आपको तकलीफ होती, एक को तकलीफ होती ना। ये हम नहीं कहते कि ये सही है, नहीं, तकलीफ होगी। अब आपने ये अंदाजा लगाना है कि 6 बंदों को तकलीफ देनी है एक को देनी, हाँ, और 6 भी वो बंदे जिन्होंने पूरी जिंदगी आप पर जान चढ़ की। भाई माँ बाप से बढ़कर कोई होगा क्या? कितने गुस्से वाले क्यों ना हो, दिल से तो प्यार करते होंगे। जो भाई है, जो बहन है, वो भले आपसे यानी बातें ना करते हो, मगर दे लव यू, डेफिनेटली यू नो दिस। तो ये अच्छा, ये एक्शन उठाया क्यों? लव में सिंह, लव करते हैं, लव करते हैं। लव के कोई थोड़े एटिकेट्स होते हैं, थोड़ा देखें तो सही, कोई फायदा कोई नुकसान, कोई दूसरे तरीके भी होते हैं भाई।
तो ये चार्ट बना शाह कह रहा है कि ये जो रोमांटिक नोशन है ना, रोमांटिक नोशंस, these romantic ideas destroy man and they force man to take decisions that are not ideal for life. वो जिंदगी में जो अच्छी, अच्छा इनको प्रमोट कौन करता है? इनको प्रमोट करता है रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक मूवीज, फिल्मों में दिखाएंगे भी लड़की लड़का भाग गए, बड़े खुश हो गए भी ये वो, अब बच्ची को देखी फिल्म, वाह भाई वो भाग गई थी, मैं भाग गया भाई, वो भागेगी फिल्म थी, वापस आ गई थी, अब तू जाएगी बड़ा वापस आने का रास्ता नहीं। तो ये तमाम चीजें हमें, हर वो चीज दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम योर रीजनिंग, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया ना बेटा, जो दिमाग दिया है उस रीजनिंग से जो चीज आपको ले जाए दैट इज नॉट गुड फॉर, दैट इज, अच्छा इसका मकसद ये नहीं कि बंदा लव ही ना करे, इसका मकसद ये भी नहीं है कि भाई नहीं बस अब लव करना है, ये यहाँ किसी को आइडियल बनाना नहीं भाई, किसी को आइडियल बनाए कुछ भी करे एक लिमिट के तहत करें, उसके लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी तबाह ना करें, चीज़ों को समझें, चीज़ों को जज करें, चीज़ों को इवैल्यूएट करें, ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स निकालें, प्रोस एंड कॉन्स निकालें, देखें फायदा किसमें नुकसान किसमें, समझ तो सब है ना। एक बात ये मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें पूरी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे डिपार्टमेंट का लड़का लड़की खराब हो जाए, उन्हें कोई बेवकूफ़ बना जाए, अच्छी बात है, क्योंकि ये एज ही खराब होने की है, एज दैट यू लिव इन, ये किसकी एज है? खराब होने की है। मगर अगर इंग्लिश लिटरेचर का कोई लड़का खराब हुआ तो बहुत बड़ा नसीब होगा, क्योंकि वो जानबूझकर खराब होगा, जानबूझकर ही खराब होगा। अब किसको खुदकशी करने का शौक है उसे रोक नहीं सकते, अगर किसी को खुदकशी करने का शौक हो अब हम उसे रोक नहीं सकते। तो सब कुछ जानते हुए भी by knowing all these things, भाई ये रोमांटिक इमोशंस हैं, ये हमारी एज है, इस एज में ऐसे ख्यालात अक्सर आते हैं, इस एज में भाई यानी कि आपको इस तरह की चीज़ें ज़रूर फेस करना पड़ेगी। यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को इतने काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, हो भी जाता है, क्योंकि लव एक ऐसी चीज़ है ना चाहते भी हो जाती है, ठीक है। अगर लव होगा तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, मगर उस लव के पीछे, आइडियल्स के पीछे भागते भागते अपने आप को भी तबाह करें और दूसरों को भी तबाह करें, दिस इज डिस्ट्रक्शन। जब आपको कोई ना समझाए तो वो एक अलग बात है, एक तो आपको खुद समझना चाहिए बिकॉज लिटरेचर टीच यू दिस, और दूसरा जब क्लास में टीचर खड़े होकर भी समझा कि भाई ऐसा होता है, उसके बाद भी कोई खड्डे को देखते हुए भी गिरे तो भाई हम तो निकालने नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसे खड्डे में गिरने का शौक था। जो गिरना चाहते हैं क्या गिर जाए भाई, हम ताड़ियां बजाएंगे, अच्छी बात है, हम मिसाल देंगे, हमें क्या हमें मिसाल मिलेगा, हम मिसाल देंगे। मगर जो खुद को बचाना चाहे तो मैं आपको एक बात बताऊं कि नोबडी कैन फोर्स यू टू दिस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट जज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ ट्राइज टू टेल अस थ्रू आर्म्स एंड मैन कि भाई एक तो ये वार वाले नोशन से बचें। अच्छा, वार वाले नोशन जंग नहीं है, वार वाले नोशन सिर्फ जंग नहीं है कि भाई जंग को हम वो करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, कभी कभी हम अपनी कौम को आइडियलाइज करते हैं। भाई असा सिंधी जो बड़ा सदिन जा तारीख जा माना सन गोवा फलाना बरोच इतना असा बरोच अलाए छाई होना नहीं असा खानदान के बारे शादियूं कंदा आहियूं, है हलो वरी माना इन हिसाब सां वरी कंहिं क़ौम खे घटि वधि सम्झंदा आहिनि, ईअं हूंदो आहे न, क्योंकि जब आप वार को आइडियलाइज करते हैं तो खुद को सुपीरियर समझते हैं, अपने दुश्मन को इंफीरियर समझते हैं, ठीक है। इंडिया की फौज हमसे बड़ी है, हमें पता भी है, हमसे ताकतवर भी है, हमें पता भी है कि 3 मरतबा उसने हमें मारा भी है, मगर फिर भी हम इंडिया की फौज के सामने से डट के खड़े हो जाते हैं, चल मोदी तुझे जो करना है करके दिखा, ऐसे ना, ये आइडियल्स हैं। भाई डरना चाहिए, उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, 3 दिन में जगह हमारा बच्चा मालूम है, बड़ा मसला हो जाएगा। तो जंग क्यों चाहे, क्यों करें हम जंग? तो यही बात आती है, हम ये रोशन अपनी कौम में इस्तेमाल कर लेंगे, हम सुपीरियर, हम हमारे खानदान जैसा तो कोई खानदान ही नहीं। अरे बाबा हम आपके खानदान में कोई खानदान नहीं, तो बाकी ये दूसरे खान से ये कहाँ से आएगा?
ये भी इंसान ही है। तो ये जो रोमांटिक आइडियल्स होते हैं ना किसी भी चीज से, मिसाल भाई किन बच्चों को रोमांटिक आइडियल्स होते हैं ड्रामे देखने का, ये भी रोमांटिक आइडियल्स है। किसी भी चीज के लिए आपका ऑब्सेसिव पोजेशन हो जाए, ये चीज मेरे पास हो, ये वाह 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 वाह, वो रोमांटिक आइडियल है। और जो भी रोमांटिक आइडियल है विल मिसलीड यू, तो जिंदगी इज नॉट नेम ऑफ रोमांटिसिज्म अलोन, जिंदगी इज नॉट नेम ऑफ आइडियलिज्म अलोन। जिंदगी में रियलिटी भी होती है, जिंदगी में रियलिटी होती है। अब जैसे बासित खुद को प्रिंस समझता है, ठीक है, अब ये प्रिंस सबसे अच्छी बात है, हम भी समझते हैं, मगर ये एक्ट में प्रिंस की तरह करे, ये गलत बात है। ये अपने औकात याद रखें, ये भाई हमारा दिस इज रियलिटी, दिस इज आइडियलिज्म, द लाइन इज दिस, आई हैव टू वर्क अंडर दिस सर्कल एंड दिस इज व्हाट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ टेल्स अस टू वर्क। आगे समझ, क्रिएटिव एवोल्यूशन में समझ में आ गया, लाइफ फोर्स में समझ में आ गया। तो अभी आप जो मर्द हजरात हैं वो औरतों को खुश करने के लिए कोई ना कोई काम तो करना शुरू करें, और आप जो गर्ल्स हजरात हैं आप इनको हुक्म दें कि ये सीएसएस की तैयारियां करें, आप इनको हुक्म दें कि ये कमीशन ऑफिसर बने, आप इनको हुक्म दें कि ये बड़े राइटर्स बने, आप इनको हुक्म दें कि ये सुधरें, आप इनको हुक्म दें कि ये जीनियस बने, क्योंकि ये आपके हुक्म के जो गुलाम है, जो आप हुक्म देंगे ये सब करने के लिए तैयार है। अगर आप ये आपका हुक्म क्या है, समोसे लाओ, पकौड़े लाओ, कैंटीन का बोतल बैठ गया, पुरानी जगह है भाई, कोई काम में कोई ढंग का काम नहीं कहे भाई कल जिमी शाह पूरा पढ़ के आना है। आप देखे कल से ये मेरे भाई जो है सब का सब जहाँ प्रेजेंटेशन लगी जिमी शाह इसे काम, हाँ, तो ये सिंध का और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, अब आपकी मर्जी है, आप किस तरह से, ठीक है, थैंक यू। मुझे अंदर का